तरफ इस वक्त बड़ी खबर उत्तराखंड से मिल रही है, जहां पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इस्तीफा दे दिया है। अब से कुछ देर पहले हमने आपको खबर दिखाई थी, जब पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह छत्तीसगढ़ के दिल्ली रवाना हुए थे। जेपी नड्डा से मुलाकात करेंगे और उसकी वजह उत्तराखंड में चल रही सियासी उठापटक बताई जा रही थी। और इस बीच उत्तराखंड से सीधी खबर, जहां सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपना इस्तीफा दे दिया है। 18 मार्च 2017 वो तारीख थी जब त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी उत्तराखंड में संभाली थी। तकरीबन 4 साल मान लिए जाएं मुख्यमंत्री रहे और अब सियासी उठापटक के बीच उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है। 18 मार्च 2017 को त्रिवेंद्र सिंह रावत ने उत्तराखंड के नवे सीएम के तौर पर शपथ ली थी और 18 मार्च 2021 को उनके कार्यकाल के 4 साल पूरे होने जा रहे थे। लेकिन उससे ठीक पहले आज 9 मार्च 2021 को उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है। उत्तराखंड में बीजेपी विधायकों के भीतर असंतोष था और यह असंतोष कई दिनों से लगातार चल रहा था। कई विधायकों का आरोप था कि राज्य में लाल फीताशाही हावी हो रही है। कई विधायकों ने आलाकमान को यह भी चेताया था कि अगर हालात नहीं सुधारे गए या फिर कमान नहीं बदली गई तो आने वाले चुनाव में उत्तराखंड में बीजेपी को नुकसान हो सकता है। उसके बाद से सियासी उठापटक लगातार जारी थी और खबर है कि सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इस्तीफा दे दिया है। और हमारे न्यूज़ हेड शरद द्विवेदी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शरद जी, कयास लगाए जा रहे थे और खबर सामने आ गई है। बिल्कुल, देखिए, जो केंद्रीय ऑब्जर्वर पहुंचे थे उत्तराखंड और उन्होंने अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए अपनी रिपोर्ट बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व को भेजी है। उस रिपोर्ट में रीति नीति जो त्रिवेंद्र रावत की रही है, त्रिवेंद्र सिंह रावत की, उस पर कई प्रश्न इन ऑब्जर्वर्स ने उठाए थे और उनका ये कहना था कि इनकी रीति नीति को देखते हुए अगले साल होने वाले चुनाव में उत्तराखंड में, क्योंकि छोटा राज्य है उत्तराखंड और आपने देखा है कि उत्तराखंड में हम सभी जानते हैं कि एक सियासी उथल पुथल हमेशा बनी रहती है और ऐसे राज्य हमेशा आमतौर पर हर चुनाव में वो किसी भी दल, 2 दलों की राजनीति का केंद्र है तो उन दोनों दलों के लिए ओपन हो जाते हैं ये। तो बीजेपी इस समय एक बहुत ही अलग मोड में है और वो नहीं चाहती है कि कहीं भी उसकी स्थिति कमजोर हो। मुझे लगता है कि ये एक बड़ा कारण रहा कि त्रिवेंद्र सिंह रावत की विदाई हुई है वहां से। धन सिंह रावत सहित कुछ और नाम भी हैं जो रेस में हैं, लेकिन धन सिंह रावत सबसे पहला नाम है। और उत्तराखंड के लिए बीजेपी का ये जो फैसला है ये बताता है कि बीजेपी न सिर्फ उन राज्यों में जहां अभी चुनाव हो रहे हैं उनको लेकर उसने अपनी जमावट की है, बल्कि उन राज्यों को लेकर भी वो एक मजबूत रणनीति के साथ सामने आ रही है जहां अगले साल चुनाव होने हैं। तो ये एक बदली हुई बीजेपी है, एक ऐसी बीजेपी है जो सत्ता में लंबी पारी खेलने का इरादा रखती है और उसके लिए अपने टॉप लीडर्स को भी विदा करने के लिए, ऐसा आमतौर पर हमने उस दौर में देखा है जब कांग्रेस का बोलबाला होता था और कांग्रेस का जो सूरज है वो बिल्कुल अपनी पूरी ताकत से चमकता था। तब ऐसा निर्णय होता था कि अचानक किसी राज्य में किसी जमे हुए मुख्यमंत्री को या जमने की कोशिश कर रहे किसी मुख्यमंत्री को हटा दिया जाता था। लेकिन अब बीजेपी ने भी उस शैली को अपनाया है और ये उस स्थिति में अधिक होता है जब आपका आत्मविश्वास बहुत मजबूत होता है और आप सत्ता में एक लंबी पारी खेलने का इरादा रखकर मैदान में उतरते हैं। सोहेल, चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए। तो उत्तराखंड में 3 दिन से जारी सियासी संकट का समाधान होता नजर आ रहा है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने राज्यपाल बेनी रानी मौर्य से मिलकर अपना इस्तीफा उन्हें सौंप दिया है। खबर यह भी है कि कुछ देर में वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर सकते हैं।